दोस्तों, सबसे पहले जनतंत्र खबर के तमाम दर्शकों को भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्मदिन के मौके पर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथ ही दुख की एक खबर है। एक तरफ जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग हर्षोल्लास के साथ और बड़े ही उमंग के साथ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं कल उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आई, जिस तरीके से घटना सामने निकल कर आई, हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय वाली दोस्तों कल की तस्वीरें सामने निकल कर आई है। एक ऐसी घटना जिसने रूह कँपा दिया, एक ऐसी घटना जो ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को ऐसा क्या हो गया है कि आए दिन मामूली सी चीज़ों के लिए आम जो दलित हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, हद तब हो गई जब कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवी शंकर राम को बेरहमी तरीका से ठाकुरों के द्वारा आतंक किया गया और आतंक करने के बाद मार दिया गया। और आप वजह भी जानेंगे दोस्तों तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। पूरी बात आपको बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के थाना करसना क्षेत्र का मामला है। आपको बता दूं कि दोपहर 12 बजे कृष्णा गांव के देवी शंकर राम के घर पर ठाकुर समाज के कुल 7 गुंडे आते हैं और कहते हैं कि तुमको चलना है और जो बोझा है उस बोझा को ढोने का तुमको काम करना है। और जो 7 ठाकुर थे जिनका नाम दिलीप सिंह, विनय सिंह, अजय सिंह, मनोज सिंह, सोनू सिंह, शेखर सिंह और मोनू सिंह था, ये 7 लोग उस देवी शंकर जो चमार जाति से बिलोंग करते हैं उनके घर पर ये 7 लोग आता है और देवी शंकर को लेकर जाता है बोझा ढोवाने के नाम पर। लेकिन जब बोझा ढोने से मना किया देवी शंकर राम, तो ये 7 के 7 ठाकुरों ने मिलकर देवी शंकर को उसी बोझे में बांधकर जलाने का काम किया है। और बहुत ही दर्दनाक मौत ये ठाकुर जातिवादी मानसिकता से घृणित जातिवादी जहरीले गुंडे प्रयागराज के करसना थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम देने का काम किया। और जो देवी शंकर राम है उनकी सिर्फ और सिर्फ यही गलती थी कि वो स्वतंत्र लाइफ जीते थे। उन्होंने ठाकुरों के खेत में जाकर बोझा ढोने से मना कर दिया, मजदूरी करने से मना कर दिया और बोझा ढोने और मजदूरी करने से मना करने की सजा इस देवी शंकर राम को मौत मिली। और वो भी इतनी मौत कि जिस बोझा को ढोने से इनकार देवी शंकर राम ने किया था उसी बोझा में बांधकर जो जातिवादी गुंडे हैं वो देवी शंकर राम को जलाने का काम करते हैं। और देखिए, इसको लेकर पूरे देश भर में जबरदस्त माहौल गर्म है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस मुद्दा को लेकर भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी बिल्कुल आर पार के मूड में देख रहे हैं, बिल्कुल एग्रेसिव मूड में देख रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी भी जो है बहुत ही गुस्से में दिख रही है। और इसको लेकर देखिए, खुद चंद्रशेखर आजाद ने लाइव आकर भी इस बात को कहा है कि बहुत जल्द मैं उस पीड़ित परिवार से मिलूंगा। और जिस तरीके से घटना हुआ है दोस्तों, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने चिंता भी जताई है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर आपको बताऊं उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बहन कुमारी मायावती जी का वो ट्वीट है जिस ट्वीट को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहन कुमारी मायावती जी लिखती हैं कि यूपी के प्रयागराज के करछना में सामंती तत्वों द्वारा एक दलित की गई नृशंस हत्या की घटना अति दुखद व चिंतनीय। प्रदेश में बेलगाम हो रहे ऐसे आपराधिक, असामाजिक व सामंती तत्वों के खिलाफ सरकार जरूर सख्त कार्रवाई करके कानून के राज को कायम करे। साथ ही
संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के अनादर की घटनाओं को भी सरकार पूरी गंभीरता से लेकर समाज में तनाव व हिंसा पैदा करने वाले ऐसे गुनाहगारों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति रुक सके। तो देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने इन तमाम ठाकुरों के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, ठाकुर, 7 ठाकुर, जिसने देवी शंकर को मार दिया, और देवी शंकर प्रसाद की सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उन्होंने मना किया और कहा कि हम बोझा नहीं ढोएंगे, हम मजदूरी नहीं किए करेंगे, और मजदूरी न करने का सजा ठाकुरों ने देवी शंकर को दे दिया। और इसको लेकर देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जबरदस्त जो है गुस्सा दिखा है। देखिए, अभी अभी चंद्रशेखर आजाद ने, आपको बता दूं कि फेसबुक लाइव पेज पर अमेरिका से आकर भी इस घटना को लेकर संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को, जो दोषी हैं, उनको सरकार गिरफ्तार करे, पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे, नहीं तो मैं खुद पहुंचूंगा। और पहुंचने के बाद माहौल जो है बिल्कुल दोस्तों गर्म होने की भी बात चंद्रशेखर ने कही है। लेकिन उससे पहले देखिए, चंद्रशेखर आजाद अभी अभी ट्वीट किए हैं घटना को लेकर। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद लिखे हैं आप देखिए। चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के थाना करछना क्षेत्र में कल 12 अप्रैल 2025 की रात 12 बजे जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त कुछ गुंडे बहुजन युवक देवी शंकर को बोझा ढोने के बहाने घर से बुलाकर ले गए। आज सुबह 5:30 बजे गांव के पूर्व स्थित महुआ के बाग में उसकी जली हुई लाश मिली। यह कोई हादसा नहीं बल्कि जातिवादी नफरत से भरे दरिंदों द्वारा की गई सुनियोजित हत्या है। आरोपियों ने पेट्रोल डालकर देवी शंकर को जिंदा जला दिया। जातिवादी आतंक यही नहीं रुका। आज सुबह मृतक के घर पहुंचकर उसकी मां और बहनों को गालियां दी गई और धमकाया गया कि चमार मादर ... सालों को ऐसे ही बारी बारी से जिंदा जलाकर मारेंगे। यह घटना अत्यंत दुखद और दंडनीय होने के साथ साथ जातिवादी हैवानियत और मृत प्राय कानून व्यवस्था का जीवंत प्रमाण है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि क्या दलित होना अब गुनाह है? कहाँ है कानून, कहाँ है संविधान? क्या प्रशासन इस नरसंहार की खुली चुनौती को स्वीकार करेगा या मौन रहेगा? मैं यूपी गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि नंबर 1, सभी हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। नंबर 2, हत्या षड्यंत्र और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की कठोरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। नंबर 3, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। नंबर 4, पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा, समुचित मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पूरे गांव में भय का माहौल समाप्त कर दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में ठाकुरों का आतंक दलितों पर बोल रहा है। दिन दहाड़े बोझा ढोने से मना करने पर, मजदूरी करने से मना करने पर देवी शंकर युवक ने मना किया। 7 ठाकुरों ने मिलकर उसी बोझे में बांधकर देवी शंकर को जलाने का काम किया। और इनका जातीय आतंक सिर्फ वहीं तक नहीं रुकता है, उसके जलाने के बाद भी ये उस पीड़ित परिवार के घर पर आते हैं और उसके पीड़ित परिवार के जितने सारे सदस्य होते हैं उसको गाली देते और कहते हैं कि चमार मादर ... तुम सभी लोगों को इसी तरीके से जलाएंगे। तो आप सोचिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी का जो बुलडोजर है इन जातिवादी मानसिकता से ग्रसित जहरीले गुंडे के ऊपर कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी? आज जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती को लेकर पूरे दुनिया में हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई जा रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के देवी शंकर प्रसाद के साथ जो घटना की गई उसको लेकर पूरे देश भर में रहने वाले कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को ये घटना जो है मर्माहत कर दिया और सारे के सारे लोगों में जो है आक्रोश है।